हेलो स्टूडेंट। पीवाई क्यू डिस्कशन में दो वीडियो हो चुका है, जिसमें से हम लोग पहले वीडियो में 2025 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो यूनिट 2 से था। इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन पर आधारित क्वेश्चन जो थे, पहले वीडियो में 2025 के सारे क्वेश्चन हो गए थे। दूसरे वीडियो में हमने 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नहीं 7 क्वेश्चन हो चुका था। अब हम इस वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 11 12, ये सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर ले रहा हूँ, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ये क्वेश्चन हमारा है। cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 फार्मूला यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला फार्मूला है आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला आपका है यहाँ पर, पहला फार्मूला है cos 2x इज इक्वल टू, इसके ढेर सारे फार्मूले होते हैं cos 2x के। तो जो यहाँ पर यूज होने वाला है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का एक और होता बहुत सारे हैं, मैं सब लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो यूज होगा वो मैं यहाँ बताऊँगा। अगला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और भी होता है, यही है। तो यहाँ पर cos 2x का ये वाला वैल्यू हम रखेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला वैल्यू रखेंगे। साइन 2x के जगह पे क्या रखेंगे? साइन 2x के जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखेंगे। ये दूसरा फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। एक और फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यानी पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, ये 3 फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होगा, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आइए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का पहला ये क्या है? तो cos 2x के जगह हम क्या रखेंगे? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया cos 2x के जगह पे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? हर में क्या रहेगा? 1 के जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे? 1 के जगह पे देखो, 1 के जगह पे तीसरे फार्मूले से उठाएंगे वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसके जगह पे? 1 के जगह पे। तो 1 के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। अब साइन 2x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे? साइन 2x के जगह पे फार्मूला 2, दूसरे फार्मूले से वैल्यू उठा के रख रहे हैं। साइन 2x के जगह पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका dx। हमने सारा वैल्यू हमने इसमें रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं, ये हमारा ऊपर क्या है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हम देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ a के जगह पे साइन एक्स है और b के जगह पे cos एक्स है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं? तो ये अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स आ गया। अब देख रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर जैसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले तो लग ही रहे हैं, साथ ही साथ में अलजेब्रिक फार्मूले भी लग रहे हैं। तो जैसे चौथा अलजेब्रिक फार्मूला, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है ना, तो ये लगेगा यहाँ पर। तो लगाया जाए यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब एक कोष्टक में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और दूसरे कोष्टक में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब या इसके जगह पे ये चौथा फार्मूला लगा है, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में देखा जाए अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं, किसी संख्या का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट लिया जाए तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं, स्क्वायर है तो अंडर रूट को हटा देगा ये, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर जाएगा किससे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, सेम है। यहाँ पर डी एक्स लिख दिया जा रहा है। तो ये जब कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या हमारे पास, सिंपली बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब दोनों फंक्शनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कांस्टेंट हम जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8वां क्या था हमारा, कॉस 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन था, जो कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है आपको। तो आप लोग इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है यहाँ पर, और इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए जो 2024 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपान लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपान लॉग साइन एक्स, जो 2024 में BTE UP के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। तो इसको हम बताने से पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक फार्मूला रिकॉल करता हूँ। एक फार्मूला हमने बताया था, वो फार्मूला था इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला था। मतलब जब दो फंक्शन दिए गए हों, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है कि नहीं। जब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग किसका, नीचे वाले फंक्शन का लॉग हो जाता है और कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये हमारा फार्मूला था। इसको हम लोगों ने ये फार्मूला कैसे आता है, बाय सब्स्टिट्यूशन से आता है, बताया गया था। तो हम अगले क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज करेंगे। उसमें ये देखना होगा कि एफ एस कौन है, एफ डैश एस कौन है। हवा चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ पहले, अब नहीं हुएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट एक्स अपॉन इंटीग्रेशन, क्या था क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखा जाए तो ऊपर वाला एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, मतलब लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है। निकालिए जरा डी डी एक्स। अब अगर हम लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करें, ये कॉट एक्स आ जाएगा। कैसे,
अगर यहाँ यक्स होता तो लॉग यक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x। तो 1/x की जगह क्या है, साइन यक्स है, तो 1/sin x हो जाएगा। और जो यक्स की जगह पे होता है उसी का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी का एक बार और डेरिवेटिव हो जाता है, तो साइन यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन यक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस यक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन यक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये समझ में आया हमको कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉट एक्स होता है। यानी ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पर इस फार्मूले में था ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव था, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो कॉट यस क्या है, लॉग साइन यस का डेरिवेटिव है। इसका मतलब अगर लॉग साइन यक्स ये अगर हमारा एफ एक्स है, तो कॉट यक्स हमारा क्या है, एफ डैश यक्स है। ये बात समझ में आया। नीचे वाला अगर एफ एक्स है तो ऊपर वाला एफ डैश यक्स है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये यूज करेंगे हम लोग। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे क्या है, लॉग ऑफ वही नीचे वाला लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, और कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। इस फार्मूले का यूज करके हमने डायरेक्ट आंसर कर लिया। हालांकि इसको हम फार्मूला हमको पता था तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। अगर फार्मूला नहीं पता होता ये, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स को टी मानते हैं, लॉग साइन एक्स को टी मानते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, और जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, टी मानते हैं, तब भी आ जाएगा। हालांकि ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट हम निकाल लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2024 का अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x, 3 + 4 tan x dx। ये जो है क्वेश्चन है हमारा, इसी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें बताया था कि जिसका डेरिवेटिव दिया गया उसी को टी मान लेते हैं। जैसे tan x का डेरिवेटिव दिया है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x को टी मानते हैं, है कि नहीं। या फिर अगर पूरे डिनोमिनेटर को टी मान लें तब भी वही बात है, ठीक है ना। तो 3 + 4 tan x को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है ना। माना 3 + 4 tan x = टी, पूरे डिनोमिनेटर को हमने टी मान लिया। अब यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड का, तो डी डी एक्स ऑफ 3 + 4 tan x, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4, 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और 4 tan x, 4 कांस्टेंट है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन 4 हो जाएगा। तो जहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, डी टी अपॉन 4 रखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन 4 और 1 अपान, अरे क्या हो रहा है, तो 1 अपान 3 + 4 tan x के जगह हमने टी माना है, तो 1 अपान टी हो जाएगा, और सेक स्क्वायर डी एस के जगह पे डी टी अपॉन 4 हो जाएगा, डी टी अपॉन 4 हो गया। तो 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/t डी टी, तो 1/4 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, और कांस्टेंट हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 लॉग ऑफ टी, अब टी के जगह पे उसका वैल्यू रख दीजिए 3 + 4 tan x, 3 + 4 tan x + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अरे सॉरी,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 जो था सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। 1 मिनट में फ़ैन ऑफ कर देता हूँ, फ़ैन से प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। बस इसका ट्रिक यही है कि जिसका डेरिवेटिव दिया गया है उसी को हम लोग t मान लेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है e⁻x log sin x प्लस cot x dx। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e⁻x log sin x प्लस cot x dx 2024 में पूछा गया अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन e⁻x कोष्टक में क्या है, log sin x प्लस cot x dx ये है। तो फिर से वही फार्मूला जो एक बार आप लोगों को बताया गया था, फिर से वही फार्मूला जो फार्मूला आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f डैश x dx क्या होता है, फंक्शन है प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है। e⁻x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका सीधा फार्मूला है e⁻x इंटू fx प्लस कांस्टेंट। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बाहर e⁻x रहेगा, अंदर दो फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा। तो समझ लीजिए इसी फार्मूले पे बनना है। बस वहाँ पर आप ये पहचानिए कौन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि log sin x का डेरिवेटिव क्या है, cot x है। log sin x का डेरिवेटिव cot x, अभी हम लोग पीछे किए हैं, log sin x का डेरिवेटिव निकाले थे पीछे, है कि नहीं। देखो log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब कि ये आपका fx हो गया और ये f डैश x हो गया। ये आपका क्या हो गया, log sin x आपका fx हो गया और ये cot x आपका f डैश x हो गया। तो डायरेक्ट ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो e⁻x इंटू fx मतलब log ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर। अगर आपको फार्मूला पता है तो, नहीं पता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिलहाल हमको फार्मूला पता है, आप भी फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11वां भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए आप लोग, या फिर एक तरीका और बता दे रहे हैं इसका। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो कैसे करेंगे, अगर आपको फार्मूला इसका नहीं पता है तब इसको कैसे करेंगे ज़रा आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए यही है आपका इंटीग्रेशन e⁻x log ऑफ sin x प्लस cot x dx। तो इसको ऐसे कीजिए, ये हो गया आपका e⁻x log ऑफ sin x dx प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e⁻x cot x dx। log sin x, इसको चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, नहीं इसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। e⁻x को सेकंड फंक्शन और log sin x को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रांड में जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं
तो जिसका डेरिवेटिव आसान होता है, जिसका डेरिवेटिव पता होता है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसे सेकंड मानते हैं। तो log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, इसको फर्स्ट मान लिया हमने। और e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन आसान होता है सेकंड। और आइलेट के अनुसार भी देखेंगे तो यही आएगा, log और sin का फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और e के पावर x सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन में पार्ट यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट, तो log ऑफ sin x dx, log ऑफ sin x ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन e के पावर x dx सेकंड फंक्शन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि log ऑफ sin x है, log ऑफ sin x है इसका डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि क्या है e के पावर x है dx, फिर इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में ये आपको दिया ही गया है इंटीग्रेशन e के पावर x, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, cot x, ठीक है ना, cot x dx। अब सही है थोड़ा सा। अब पूरा पेज दिख रहा है। तो इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया और इस वाले में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो log ऑफ sin x इंटू ई के पावर x हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए देखा जाए तो इंटीग्रेशन log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x होता है, तो cot x हो जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो dx